नाज़रीन, सिकंदर लोदी के पार्ट 2 में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, हसीन शर्की के लिए ये एक बेहतरीन मौका था कि वो लोदी सुल्तान पे हमला कर दे। चुनाचा उसने ऐसा ही किया और उसने एक फ़ौज इकट्ठी की और सिकंदर पे हमले के लिए आगे बढ़ा। सिकंदर उसके मुकाबले के लिए फ़ौरन गंगा के कंत घाट को अबूर किया और बनारस पहुंचा। दोनों फ़ौजियों में बनारस से तकरीबन 36 मील के फासले पर एक मकाम में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में हसीन शर्की को ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त से दो चार होना पड़ा। 1498 में सिकंदर लोदी ने रीवा पर दोबारा हमला किया। वो रीवा के हुक्मरान की इस दावत पर सख्त बरहम था जो उसने लोदी सरजमीन पे हमला करने के लिए सुल्तान हसीन शर्की को दी थी। सिकंदर ने बंदूकगढ़ के किले का मुहासरा कर लिया था, लेकिन वो उस पर कब्ज़ा न कर सका। ग्वालियर की मुहिम के दौरान 1501 में राजा मान सिंह ने इजहार दोस्ती के तौर पर एक ख्वाजा सिराज निहाल को दीगर तहाइफ के साथ सुल्तान सिकंदर के पास भेजा। ख्वाजा सिराज अपने मिशन में नाकाम हो गया। उसके बाद सिकंदर ग्वालियर के ख़िलाफ़ रवाना हुआ। बिलाखिर राय ने अमन की दरख्वास्त की और सुल्तान सिकंदर लोदी ने आपस में अमन कर लिया। उसके बाद 1504 में सिकंदर मंदरेल के ख़िलाफ़ रवाना हुआ और उसका मुहासरा कर लिया, लेकिन हिफाजती फ़ौज किले से दस्ते बरदार हो गई। सिकंदर ने मंदरेल के मंदिरों को मस्मार किया और उनकी जगहों पर मस्जिदों की तमीर की। किला मियाँ मक्कन और मुजैद खान के सुपुर्द कर दिया गया। 1506 में सिकंदर लोदी ने शहर आगरा की बुनियाद रखी। उसके बाद 1506 में ही सिकंदर लोदी दोबारा ग्वालियर की तरफ रवाना हुआ। महकमा रसद के इंतज़ामात के गड़बड़ हो जाने के बायस दिल्ली की फ़ौजों के मुकदमा तलजीश पर चनावर में हमला हो गया। ओद खान और अहमद खान की बहादुरी ने सूरत हाल पर काबू पा लिया, मगर सिकंदर ने मज़ीद आगे बढ़ने का ख्याल तर्क कर दिया और आगरा वापस लौट आया। अगले साल बामुताबिक 1506 में अमाद खान, कुरमली और मुजैद खान को औंतगढ़ के किले को फतह करने की गर्ज से रवाना किया गया, जिसे ग्वालियर की कुंजी की हैसियत दी जाती थी। बाद में सुल्तान खुद मुकद्दम दस्ते में शामिल हो गया और चारों तरफ से किले पर हमला कर दिया। किले की मुहाफ़िज फ़ौज ने बड़ी मदाफ़त की। जब किले की दीवार एक जगह से टूट गई तो उन्होंने बड़ी सख्ती से दस्ते बदस्त मुकाबला किया और किले पर कब्ज़ा हो जाने के बाद भी उनकी मज़ाहमत जारी रही। मुजाहिद को किले का ज़िम्मेदार मुकर्रर किया गया, लेकिन जब सिकंदर को इस बात का इल्म हुआ कि उसने किले से मुसलमानों को हटाने की खातिर औंतगढ़ के राय से रिश्वत ली है, तो उसके बाद उसे फ़ौरन ही बरतरफ कर दिया गया। सुल्तान 1507 में आगरा वापस लौटा। पानी की कमी की वजह से फ़ौज को औंतगढ़ से आगरा वापसी में सख्त दिक्कतें पेश आईं और ज़्यादातर सिपाहियों की एक तादाद प्यास से ही मर गई। सुल्तान सिकंदर के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था। नाज़रीन कराम, बहलोल लोदी एक कलीन पर बैठा करता था, जबकि उसका बेटा सिकंदर लोदी तख्त पर बैठने का आगाज़ किया। उसके साथ किसी अमीर या मलिक के बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बिलाखिर मौत बरहक है और 21 नवंबर 1517 में गले के कैंसर से सिकंदर लोदी का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी।